चलिए गाइस, नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है, एक्सरसाइज 12.3। और इस चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना कॉन्सेप्ट भी लेंगे एरिया ऑफ सर्कल का, सेमी सर्कल का, वो सारे। तो क्वेश्चन ये कहता है, ये नीचे डायग्राम दे रखा है, एक सर्कल है, उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री बना दो। और ये पूछ रहा है पी क्यू की लेंथ दे रखी है, पी क्यू यानी इसकी लेंथ दे रखी है 24, तो यहाँ 24 लिख देता हूँ। पी आर यानी इस बेस की लेंथ दे रखी है 7, तो यहाँ 7 दे रखा हूँ, देता हूँ। और क्या क्या रखा है हमें, और ये ओ है जो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और हमें शेडेड रीजन है जो मैंने ब्लू ब्लू कर रखा है ना, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो बताओ कैसे करोगे। तो भाई देखो, ये पूरा यहाँ से आता है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये यहाँ से आता है, ये सेमी सर्कल है। ठीक है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। आधा होता है ना पाई आर स्क्वायर, तो पूरे सर्कल का एरिया होता है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो सेमी सर्कल का एरिया हो गया। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया का एरिया निकल जाएगा, आधे सर्कल का। उसके बाद अगर हम इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें एक शेडेड वाला मिल जाएगा, ये ब्लू ब्लू वाला, और यही पूछा है इन्होंने शेडेड वाला। तो इस पायर स्क्वायर बाय 2 करेंगे पहले सेमी सर्कल का, फिर माइनस कर देंगे इस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, क्यू आर पी का एरिया। बस इतना, क्यू पी आर बोल रहे हैं, क्यू आर पी कुछ भी, इतना काम करना है आपको बस। ये ब्लू वाला एरिया मिल जाएगा आपको। तो बस आपको सारी चीज़ें पता ही है। देखो, इसका रेडियस पता है आपको सर्कल का, आप पूछो कैसे पता है। भाई ये 7 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना क्यू पी आर, तो ये बेस इसका 7 है, परपेंडिकुलर इसकी 24 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल सकते हो आप इसका हाइपोटेनस। इसका हाइपोटेनस क्या आएगा, हाइपोटेनस इसका 25 आएगा, क्योंकि मेरे को ट्रिपलेट याद है 7, 24, 25 का। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप डायरेक्ट अपना पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हो, 25 ही आएगा। तो ये पूरी लेंथ 25 है, तो सेंटर बीच में है, तो यहाँ से यहाँ तक 25/2 होगी, यानी 25 की आधी। और यहाँ से यहाँ तक ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ यही रेडियस है। तो आपको सारी चीज़ पता चल गई, रेडियस मिल गया आपको 25/2। ठीक है, तो बस यहाँ डालो पहले तो इस वाले फॉर्मूले में, तो पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे हम, 22/7 पाई। आर हमने निकाल दिया 25/2, 25/2, 25/2 आर स्क्वायर, और अपॉन 2 करना है क्योंकि सेमी सर्कल है, तो 1/2 अपॉन 2 कर देंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होकर 1/2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया सेमी सर्कल का एरिया। यहाँ तक बात समझ आई। इसमें से हमें ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, तभी तो ये ब्लू शेडेड रीजन आएगा। तो माइनस कर दो ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कैसे माइनस करोगे, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस यानी कि 7, हाइट यानी कि ये 24। बस इतना काम करना है आपको, ये वाला जोड़ मैं बना रहा हूँ, ये सॉल्व कर दो। अब 10th क्लास के बच्चे ये तो सॉल्व कर ही लेगा। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर कुछ आएगा 4538 अपॉन, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो आप अपना सॉल्व कर सकते हो इसको, ये तब तो सिर्फ ये काटना पीटना और माइनस करने का खेल है। अभी आपका आएगा 4523 अपॉन 28, 4523 अपॉन 28। और एरिया की बात चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगा देना, बस इतना काम था। तो हमने क्या काम किया, दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने पहले पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया, पाई आर स्क्वायर 2, ये रहा पाई आर स्क्वायर 2। फिर उसमें से हमने ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमें ये शेडेड रीजन, ये ब्लू वाला मिल गया, और हमें यही पूछा था शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, तो बस आप ये कैलकुलेट तो आप कर दोगे, 10th क्लास के बच्चे हो, ये 1/2 ये सब सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इफ द रेडिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। और ये एंगल भी दे रखा है एओसी। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें शेडेड रीजन निकालना है हमें, ये जो ब्लू कलर का कर रखा है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब एक के अंदर एक। तो ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस दे रखा है 7, बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस दे रखा है 14, और हमें ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद है एरिया ऑफ सेक्टर का। भाई अब तो एक्सरसाइज 12.3 पे आ गए, पहले हमने करें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। याद है ना, यही तो होता है फॉर्मूला। भाई बिना फॉर्मूले की नहीं बात चलेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो बस इसमें ये लगेगा हमें शेडेड रीजन निकालना है ना। तो पहले हम ये देखो, ये वाला, ये जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ ना, ये सेक्टर ही तो है ये। अगर ये बड़े वाले सर्कल को हम मान लें तो ये सेक्टर हो जाएगा पूरा, ये पूरा पिंक वाला, ये पूरा। तो इसको निकाल लेते हैं, तो कैसे निकलेंगे, थीटा दे रखा अंदर 40 डिग्री दे रखा ना, ये कहाँ गया थीटा, 40 डिग्री। तो लगाओ ये पहले पिंक वाले में, ये पूरा बड़ा वाला सेक्टर। तो थीटा यानी कि 40/360 डिग्री पाई, और आर क्या है बड़े वाले का, 14, तो 14 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें से
अब ये छोटे वाले सर्कल को विजुलाइज करो, छोटा अंदर वाला सर्कल। इस छोटे वाले सर्कल का एरिया सेक्टर क्या होगा, ये जो मैं कर रहा हूँ ये होगा ना एरिया सेक्टर। ये देखो ना यार, ये जो मैं येलो कलर से जो डार्क कर रहा हूँ अभी, ये वाला होगा इसका एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये वाला माइनस कर दोगे तो ये ब्लू वाला एरिया रह जाएगा शेडेड, और यही करना है। तो इसका क्या होगा, एंगल तो वही है 40, इस वाले फॉर्मूले में डाल रहा हूँ 40/360 डिग्री, पाई पाई, और छोटे वाले का रेडियस का है 7 स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व, बस ये सॉल्व करना है आपको। तो दिख रहे हैं मुश्किल होते हैं। क्या किया मैंने, ये बड़ा वाला ये वाले सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से ये छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दिया, तो ये शेडेड रीजन मिल गया हमें, और ये ढूंढना था हमें शेडेड रीजन। बताओ इतना काम नहीं कर सकते आप? अब तो कर ही दोगे, अब आप इसको सॉल्व कर दो। ये 1/9 हो जाएगा, ये भी काट के 1/9 हो जाएगा। चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो। तो मेरे को कॉमन दिख रहा है π/9, इधर भी π/9 है, इधर भी π/9 है। सॉल्व कर दो तो क्या बनेगा, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व कर दो आप, ये सॉल्यूशन तो मैं आप पे छोड़ूंगा ताकि आपका भी पेन चले। इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, और लास्ट में आप लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात चल रही है। ठीक है गाइस, तो इसको सॉल्व कर दोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 51.33, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया? दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या किया मैंने। भाई इसने पूछा था ये जो ब्लू है शेडेड रीजन, इसका एरिया बताओ, और दो सर्कल है, दोनों सर्कल के रेडियस भी दे रखे हैं। तो मैंने बड़े वाले सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर निकाला अपना एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से। उसके बाद ये छोटे वाले सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, थीटा दे ही रखा था 40 डिग्री, फॉर्मूले में डाला। हमने बड़े में से ये छोटा वाला माइनस कर दिया, बड़ा वाला और ये छोटा वाला एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला माइनस किया, तो हमें ये पिंक वाला एरिया मिल गया, तो ये शेडेड वाला एरिया मिल गया जो हमें ढूंढना था। तो बस ऐसे ही काम करना है। उसके बाद ये आप सॉल्व कर देना है, तो मेयर कैलकुलेशन रहेगी, इसको तो सॉल्व कर ही दोगे ना आप। या अच्छा ध्यान रखना, ये जो मैं छोड़ता हूँ कैलकुलेशन, इसको तुम्हें मत छोड़ दिया करो, इसको करा करो तुम सॉल्व, और फाइनली आंसर आपका ये आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से करना है, इसको सॉल्व करके देखना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक स्क्वायर है, दिख रहा है आपको येलो स्क्वायर ABCD, ये स्क्वायर है, और उसके अंदर ये दो सेमी सर्कल है, APD ये वाला APD और BPC ये दो सेमी सर्कल है। और दो सेमी सर्कल को मिलके क्या बनता है, एक सर्कल। ऐसे ना, ये एक सेमी सर्कल और ये दूसरा सेमी सर्कल, तो ये पूरा क्या हो गया, सर्कल ही हो गया ना। तो दो सेमी सर्कल है, तो हमें शेडेड रीजन बताना है, शेडेड रीजन का एरिया, ये ब्लू वाला। तो आप क्या करो, ये स्क्वायर का एरिया निकाल दो, उसमें से ये दो सेमी सर्कल का एरिया हटा दो, तो ये शेडेड मिल जाएगा आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, और साइड भी दे रखी है स्क्वायर की 14, और सारी साइड बराबर होती है, तो स्क्वायर का एरिया होता है 14 स्क्वायर। ये हो गया, इसमें से माइनस कर दो ये दोनों सेमी सर्कल APB और BPC। अब मैंने अभी आपको बताया कि दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बनाते हैं, तो एक सर्कल सीधे माइनस कर दो, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई और R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। अब आप कहोगे R कहाँ से लाए, तो भाई ये साइड बता रखी है 14, तो यानी ये पूरी जो है ये डायमीटर है। देखो ना, ये सर्कल है, हाफ सेमी सर्कल है, तो उसका डायमीटर है, तो इसका रेडियस इसका आधा होगा ना, यानी कि 14 का आधा, यानी 7 पाई R स्क्वायर। यानी R की वैल्यू यहाँ पर हम 7 डाल देंगे, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही करना है आपको। तो 14 का स्क्वायर यानी इस पूरे स्क्वायर का स्क्वायर एरिया, तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7, और R अभी हमने निकाला कि 7 है रेडियस, 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। मुझे स्क्वायर याद है, मैंने आपको ये बोला फास्ट कैलकुलेशन के लिए 30 तक के स्क्वायर याद रख लो, और इसको सॉल्व करो। 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 गया, क्या बनेगा ये 196 इंटू 1 154, 196 माइनस 154 कितना होता है 42, और एरिया की बात चल रही है तो यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये इसका आंसर। आसान था कि नहीं था बताओ, ये वाला क्वेश्चन तो इजी था। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें कह रहा है ये जो शेडेड ब्लू रीजन है हमें इसका एरिया बताना है। तो मैंने क्या किया, ये पूरा ABCD जो स्क्वायर है इसका एरिया निकाल दिया। स्क्वायर की साइड दे रखी थी 14, और स्क्वायर का एरिया होता है 14 स्क्वायर, और उसमें से ये दो सेमी सर्कल के एरिया माइनस कर दिए, तो हमें शेडेड वाला मिल गया। आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक ये इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। द फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कंफ्यूज मत होना, इसमें आप बोलोगे शेडेड तो कुछ हो नहीं रखा, ये पूरा रीजन शेडेड है। ये पूरा फिगर हमें बताना है, ये सर्कल और ऐसे ट्रायंगल है ना, ये पूरे एरिया का हमें, ये पूरा ये जो फिगर है इसका एरिया बताना है हमें, जिसमें सर्कुलर डिस्क है 6 सेंटीमीटर की रेडियस की। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, और एक साइड दे दी यानी तीनों साइड 12-12 है। तो हमें इसका ये पूरे फिगर का एरिया निकालना है बेसिकली। ये ना क्वेश्चन में आपको ऐसे पूरा ये ब्लू हो रखा है, ऐसे ऐसे
ये पूरे एरिया का निकालना है, ठीक है, समझ गए ना। तो अब कैसे निकालोगे इस पूरे एरिया को? तो देखो पहले तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं। ट्राइंगल इक्विलेटरल है और एक साइड 12 है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए मतलब उसकी साइड, तो ए यानी 12 है, तो यहाँ पर ए की जगह मैं 12 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? ये हो गया पूरे इस ट्राइंगल का एरिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सर्कल का एरिया निकाल लो। अब आप कहोगे सर्कल पूरा तो है नहीं, तो कोई नहीं, इसको सर्कल को ऐसे ये मैं कनेक्ट करके पूरा इमेजिन कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हमने इस सर्कल को पूरा कर दिया। तो अब सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया प्लस कर दो इसमें πr²। आर ये दे रखा है, इधर रखा है ना, रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो 6²। अब बताओ ये पूरा एरिया हो गया? नहीं, क्योंकि ये सर्कल पूरा नहीं है ना, हमने ये तो इमेजिनरी बनाया। तो अब देखो, अब आपका काम आता है, ये देखो इस सर्कल को विजुलाइज करो सिर्फ, और ये देखो ये सेक्टर नहीं बन रहा, ये जो मैं ग्रीन डार्क कर रहा हूँ, अगर ये सर्कल ऐसे पूरा है तो ये सर्कल का सेक्टर अगर हम माइनस कर दें इसमें से, तो हमें ये पूरा ओरिजिनल एरिया मिल जाएगा। तो कर दो सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला माइनस कर दो, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 पाई, और r² तो हमें दे रखा है r²। अब आप कहोगे थीटा क्या होता है? भाई थीटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं ना, तो ये भी 60 होगा, तो थीटा की जगह 60। तो बस ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, आगे आपका ये पूरे फिगर का एरिया, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको। √3/4, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, प्लस इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो। पाई की वैल्यू डालो 22/7, 6² कितना होता है? 36, माइनस थीटा कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री बाय 360 कितना होता है? 1/6। पाई की जगह डालो 22/7 आर यानी कि 36। अब इसको सॉल्व करो यार, तो इसको जब आप काटोगे तो ये कटेगा 4×3 = 12, 36 टाइम, तो ये हो गया आपका 36√3, प्लस इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या है? 22 × 36/7, और ये हो गया आपका -22 × 36/42 अपॉन 1। इसका एलसीएम ले लो आप। अब तो सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट है आपका, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप अपने अपने हिसाब से, और कटेगा ये देखो, ये 7 टाइम 6 टाइम 6 7 42, 6 36। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा आपका 660/7, प्लस ये 36√3 एग्जैक्टली रह जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 660/7, 36√3, और एरिया की बात चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इतने तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो। तो बेसिकली समझने वाली बात यहाँ पर ये थी कि भाई हमने पहले ये ट्राइंगल का एरिया निकाला √3/4a²। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है √3/4a², तो ये डाला। उसके बाद हमने पूरे सर्कल का एरिया निकाल दिया πr², रेडियस दे रखा था 6 सेंटीमीटर। फिर उसमें से हमने ये सेक्टर वाला एरिया हटा दिया, क्योंकि ये था नहीं ना, ये तो इतना ही था, ये सर्कल इतना ही था। तो हमने सेक्टर वाला ये वाला एरिया जो मैंने ग्रीन करा है ये हटा दिया एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से, θ/360 πr²। थीटा हमें इसलिए पता था क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सबके ये एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। बस सॉल्व किया, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 5। देखो देखो इस तरह के क्वेश्चन है ना, दिखने में बड़े हैं पर इसमें कुछ है नहीं खास। अब देखो क्यों नहीं है खास, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, समझो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ये एक स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है, जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, सबकी 4 4 4 होगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें सेम होती है, 4 4 4, ठीक है। और एक क्वाड्रेंट, मतलब ऐसे देखो ये सर्कल होता है, ये लाइन खींची तो ये एक दो हेमी क्या बन गए? सेमी सर्कल। उसके बाद ऐसे ये खींच दी तो 1 2 3 4 हिस्सों में कट गया, तो ये क्वाड्रेंट, ऐसे 4। तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट है, समझ लो ना, ये क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4। सर्कल को ऐसे 4 हिस्सों में अगर हम बांट देते हैं डायमीटर से क्रॉस करके, तो क्वाड्रेंट बोलते हैं सर्कल का। यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो ये जो पिंक कलर से ABCD पे जो बने हुए ना, वो क्वाड्रेंट है। तो 4 क्वाड्रेंट को मिला के एक सर्कल बनता है। तो ये क्वाड्रेंट है 1 1 सेंटीमीटर के रेडियस के, ये कटे में, ये स्क्वायर में से कट रहा है सब कुछ। ये इतना सा कट गया, इतना सा कट गया, इतना सा कट गया, इतना सा कट गया, और बीच में एक और ये छोटा सर्कल कट गया जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर का है। तो पूछ रहा है रिमेनिंग एरिया कितना है, बस इतना क्वेश्चन है। मतलब ये एक स्क्वायर है, उसमें से ये सारी चीजें कट गई, 4 कॉर्नर और बीच में एक सर्कल। ये कटने के बाद कितना एरिया बचेगा वो उसका हमें बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे, समझ गए ना क्वेश्चन? अब सॉल्व करते हैं। तो हम पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। स्क्वायर की साइड क्या है? 4, तो सबकी साइडें 4 होती है स्क्वायर में। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर, उसमें से ये चारों कॉर्नर अगर हम काटे, मैंने बताया था 4 कॉर्नर मिला के, मतलब 4 क्वाड्रेंट मिला के
एक सर्कल बनता है, तो हम क्यों ना डायरेक्ट सर्कल ही माइनस कर दें। तो पाई, सर्कल का एरिया लिख रहा हूँ पाई, और रेडियस कितना है हर क्वाड्रेंट का एक, तो रेडियस पूरे सर्कल का भी होगा एक, पाई आर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। और भी चीज माइनस करनी है, बीच वाला सर्कल भी कट रहा है तो इसको माइनस करो। इसका डायमीटर दे रखा है 2, यानी रेडियस होगा 1, डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस, तो ये इसका भी एरिया काटो तो भी पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 1। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। कर दो इसको सॉल्व। चलो ये छोटी सी है तो मैं ही कर देता हूँ। 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, खोलो एलसीएम लो 7, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है। इसको खोलोगे तो कितना होगा 70, 42 कितना होता है 112, माइनस 44, 56 प्लस 12 कितना होता है 68, तो 68/7 एरिया निकाल रहे हैं हम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चलो एक बार रिपीट, हर क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देख लो, फिर भी नहीं समझ रहे हो तुम। समझ जाओगे समझ जाओगे। तो क्वेश्चन कह रहा है ये एक स्क्वायर है एबीसीडी, उसमें से ये वाला एरिया कटा, ये वाला एरिया कट गया, ये वाला एरिया कट गया, ये एक एरिया कट गया, बीच में एक सर्कल कट गया, और इन सब की चीजें बता रखी है कि भाई ये जो क्वाड्रेंट कट रहे हैं सर्कल के, इनका रेडियस है 1, और ये जो बीच में जो सर्कल कट रहा है इसका डायमीटर है 2, यानी इसका भी रेडियस 1 है, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो हमने क्या किया, हमने फिर रिमेनिंग एरिया निकालना था, तो हमने पहले तो पूरे ये स्क्वायर का एरिया निकाल दिया 14 स्क्वायर। इसमें से हमने ये 4 कॉर्नर, मैंने आपको बताया था एक सर्कल के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बनता है। तो हमने ये इंडिविजुअली सबका एरिया के बजाय हमने डायरेक्ट एक सर्कल ले लिया जिसका रेडियस था 1, उसका एरिया निकाल दिया। उसके बाद बीच में इस वाले सर्कल को भी हमने माइनस कर दिया, तो उसका एरिया भी दे रखा है यहाँ पर 1। तो बस इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। कोई दिक्कत हो तो बिना हेजिटेशन के पूछ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक सर्कुलर टेबल कवर ए रेडियस ऑफ 32 सेंटीमीटर, मतलब ये जो सर्कल है इसका रेडियस दे रखा है पहले तो 32 सेंटीमीटर, और ये ब्लू में जो डिजाइन बनी हुई है, ये ब्लू में डिजाइन बनी हुई है, और जो अंदर ट्राइंगल है एबीसी नाम दे रखा है, चलो मैं लिख लेता हूँ एबीसी, ए बी सी, ये बोल रखा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमें पूछ रहा है एरिया ऑफ डिजाइन, मतलब ये एक सर्कल है, सर्कल सर्कल के अंदर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये ब्लू कलर की डिजाइन है, तो हमें इस डिजाइन का एरिया निकालना है। ये जो डिजाइन बनी हुई है ना इसका एरिया निकालना है। तो देखो सिंपल सी कैलकुलेशन इसमें ये है कि पहले सर्कल का एरिया निकाल लो, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है सर्कल की 32, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, और उसमें से ये ट्राइंगल एबीसी का एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बस इतना काम करना है आपको। ये सर्कल का रेडियस, सर्कल का एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू भी दे रखी है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। अब देखो इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 और उसकी साइड का स्क्वायर, क्योंकि सारी साइडें इक्वल होती है, ये मतलब साइड है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब तीनों साइडें इक्वल है। लेकिन हमें क्वेश्चन में साइड तो दे नहीं रखी, तो हमें साइड ही नहीं पता, तो हम ये एरिया कैसे निकालेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का। भाई हमें प्रोसेस पता चल गया ब्लू वाले डिजाइन को निकालने का, कि भाई हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद ये अंदर इक्विलेटरल एबीसी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये ब्लू ब्लू बच जाएगा, और यही पूछा है इसने डिजाइन वाले एरिया का। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें जो अंदर जो ट्राइंगल है इसकी साइड तो बता ही नहीं रखी, और जब साइड नहीं बता रखी तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल का √3/4 ए स्क्वायर, तो हमें साइड नहीं पता। तो अब हमें अपना हमारा जो इस क्वेश्चन को जो डिफिकल्ट बनाता है वो ये है कि हम कैसे अंदर जो ट्राइंगल है एबीसी इसका साइड निकालें। कोई सी भी एक साइड निकाल लेंगे तो तीनों ही बराबर होती है, वो तो इक्विलेटरल में। तो अब आता है असली कॉन्सेप्ट हमारा कि हम कैसे साइड निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो ये सेंटर ओ है, अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा। तो मान लो ये सेंटर ओ है, तो हम क्या करेंगे, एक ओ डी, ये डी मान लो डी, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे हम, एक ओ डी परपेंडिकुलर खींचेंगे बीसी के, ये बीसी है ना नीचे, ओ डी परपेंडिकुलर टू बीसी, ये खींचा हमने। उसके बाद फिर ये इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे हम सेंटर से, ये ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। ठीक है, अब देखो सुनते जाओ चुपचाप, हम क्या कर रहे हैं, हमारा मोटो क्या है, अंदर जो ट्राइंगल है उसकी एक साइड निकालें ताकि हम ये ए स्क्वायर में फॉर्मूले में डालें और अपना आंसर निकालें डिजाइन वाले एरिया का। तो हम साइड निकालने का प्रोसेस क्या किया हमने, सबसे पहले कि एक ओडी परपेंडिकुलर खींची बीसी के, खींच दी, सिंपल सी बात। अब देखो ये जो दिख रहा है ये ओबी, ये रेडियस ही है,
तो ये सर्कल के सब सेंटर से जा रही है और एकदम सर्कमफ्रेंस तक टच हो रही है, तो ये रेडियस है, यानी इसकी लेंथ कितनी है 32 ही होगी, क्योंकि बोल रखा है रेडियस सर्कल का 32 है, तो ये हो गई 32। अब हमें निकालना है क्या, हमें किसी तरह से कोई भी एक साइड की लेंथ निकालनी है। तो अब एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप, अब इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, ओडी डाल दी परपेंडिकुलर। अब आप देखो कि अगर मैं इस एंगल को 60 डिग्री मानूंगा, क्योंकि 60 है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर मैं 60 cos 60 की वैल्यू निकालूंगा ऐसे cos 60, तो cos 60 ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, बेस cos क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है ना। तो यहाँ से मैंने इसको 60 माना, तो बेस यानी कि बेस क्या होगा, ये ओडी, ये हो गया बेस, इस वाले एंगल को ले रहे हैं ना, तो बेस हो गया ये ओडी, ओडी, और हाइपोटेनस तो ये है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमें पता है क्योंकि वो रेडियस है 32। अच्छा, अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू ओडी अपॉन 32। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 32 उधर चल जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ओडी की वैल्यू आ जाएगी 16। तो हमने एक चीज निकाल ली, ये ओडी, ये वाली लेंथ 16। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, हमें तो ट्रायंगल की कोई एक साइड चाहिए। अब क्या करो, अब आप इसी एंगल से sin 60 लगाओ, अभी हमने cos 60 लगाया था, आप sin 60 लगाओ जल्दी से, sin 60। जब हम sin 60 लगाएंगे तो sin 30 क्या होता है, जैसे cos थीटा बीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ऐसे sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। देखो कनेक्ट हो रही है ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर, इसलिए मैं कहता हूँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको। तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, जल्दी बताओ, BD, ये है परपेंडिकुलर BD, तो BD, और हाइपोटेनस तो ये है जिसकी वैल्यू हमें पता है 32, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ जल्दी, √3/2, सारी चीज पता होनी चाहिए। तो BD अपॉन 32, तो यहाँ से ये 16 कटेगा और BD की वैल्यू क्या आ जाएगी 16√3। बस अब आ गया हमारा खेल, हमने BD की वैल्यू निकाल दी 16√3। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अब देखिए अब आपका काम कैसे होगा, ये BD की वैल्यू, ये जो है हाफ है ये, क्योंकि परपेंडिकुलर ने ये नीचे जो BC लाइन है इसको हाफ में काटा है, तो जब BD 16√3 है जो कि हमने यहाँ निकाला है, तो ये पूरा BC कितना होगा, इसका डबल, यानी इसका डबल क्या होता है 16√3 का डबल, 16 इंटू 2 32√3, तो यानी BC की लेंथ आ गई 32√3, ये BC की लेंथ आ गई 32√3। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब हमें BC क्या है, ये ABC ट्रायंगल की एक साइड है, तो बस मिल गया हमें अपना क्वेश्चन, भाई BC मिल गई हमें 32√3, यानी हमें साइड मिल गई। तो बस अब हम अपने फॉर्मूले में या ए में डाल सकते हैं 32√3। अब हम सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमें ब्लू वाला निकालना था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल देंगे। पहले हम ये सर्कल का एरिया निकालेंगे, सर्कल का एरिया क्या होता है 22/7, ये पाई की जगह डाला, और रेडियस क्या है ये 32 इंटू πr², और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल है √3/4, और a² a की वैल्यू यानी साइड की वैल्यू हमने अभी निकाली, ये BC 32√3, तो 32√3 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो, यानी कि हमें ये अपना ब्लू वाला शेडेड रीजन मिल गया, और यही पूछा था कि डिजाइन का एरिया। तो हमें बेसिकली ये जो डार्क बॉक्स कर रहा हूँ इसको सॉल्व करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा, जिसमें हम ये πr² माइनस √3/4 a², मतलब सर्कल में से ये ट्रायंगल हमने माइनस कर दिया, तो ये ब्लू ब्लू बचा। अभी आप सॉल्व आप खुद करोगे, ठीक है, कर लोगे ना इसको तो सॉल्व यार। 22/7 इंटू 32 का स्क्वायर माइनस √3/4 32√3। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट मैं आप पे छोड़ता हूँ, तो थोड़ा तुम भी प्रैक्टिस करो, क्या होगा कि कैलकुलेशन करोगे आपको क्वेश्चन याद रह जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, लास्ट का ये तो बस जमा घटा है, ठीक है, काटना वाटना है तो ये आप खुद करो ताकि आपको क्वेश्चन भी याद रह जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ना। फिगर ABCD, नीचे फिगर दे रखा है, ये ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है ABCD, और ये सेंटर पे है सर्कल के, ये जो साइड में जो सर्कल बने ना, तो ये ए बी सेंटर है सर्कल का, ये बी सर्कल का सेंटर है। विजुलाइज कर लो, ये सेंटर लग नहीं रहा बिकॉज ऑब्वियसली मैंने तो हाथ से बनाया। तो ABCD सेंटर है साइड में सर्कल के, चारों सर्कल के, और हमें क्या बताना है, हमें ये जो बीच में जो ब्लू पार्ट रिमेनिंग है ना, इसका एरिया बताना है, ये वाला इसका एरिया हमें बताना है, इसका एरिया, ये जो ब्लू पार्ट है ना ये वाला, इसका एरिया बताना है। तो कैसे बताओगे, बताओ इस तरह का क्वेश्चन। अब तक तो आप, आई थिंक ये 7th क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे आप कैसे काट पीट के हम एरिया निकालते हैं। तो भाई ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड भी दे रखी है, तो पहले तो हम स्क्वायर का पूरे का एरिया निकाल लेंगे। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 14 साइड है, तो 14 का स्क्वायर। उसमें से हम क्या क्या माइनस करेंगे, उसमें से हम ये माइनस कर सकते हैं,
ये क्वाड्रेंट है, देखो 4 क्वाड्रेंट है, एक, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि एक सर्कल को अगर हम 4 पार्ट में, 4 क्वाड्रेंट में भाग देते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 क्वाड्रेंट मिलके 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1 सर्कल। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट है ना, 1 2 3 4 मिलके एक सर्कल बना दिया। तो यहाँ पर ये जो 4 क्वाड्रेंट ही है पर इनका रेडियस क्या है, ये 4 क्वाड्रेंट ही है, ये वाला भी, ये एक क्वाड्रेंट है जो मैं बना रहा हूँ डायग्राम में ना, डार्क कर रहा हूँ, एक क्वाड्रेंट, सिमिलरली ये दूसरा क्वाड्रेंट, सिमिलरली ये तीसरा क्वाड्रेंट, और ये चौथा क्वाड्रेंट। और इनका रेडियस क्या होगा, देखो इनका रेडियस ऐसे निकालोगे, ये पूरी साइड 14 है, यहाँ से यहाँ तक ये 14 है, तो इसका हाफ है ना यहाँ तक, तो ये 7 होगा। तो इसका रेडियस है, सेंटर से सर्कल के एंड तक जा रही है, तो उसको हम रेडियस कहते हैं, तो रेडियस हो गया 7। तो क्यों ना हम ये इंडिविजुअली एक एक का हटा, एक एक का एरिया निकालने के बजाय, इन 4 है ना, तो क्यों ना डायरेक्ट हम सर्कल का बना ले, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1 सर्कल होते हैं, तो डायरेक्ट हम सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई, और आर अभी हमने निकाला कि टोटल ये साइड है 14 सेंटीमीटर की, तो यहाँ तक इसकी हाफ होगी, जो कि इसका रेडियस होगा 7, तो पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही काम था, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपका ये ब्लू वाला एरिया आ जाएगा। बताओ, कोई डिफिकल्ट था इसमें, सिर्फ सोचने का खेल था। क्या सोचा हमने कि यार ये स्क्वायर है, ए बी सी डी, इसकी साइड दे रखी है, तो हमने पहले इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, ये रहा एरिया पूरे स्क्वायर का। उसके बाद हमने उसमें से ये 4 क्वाड्रेंट हटा दिए, तो ये ब्लू ही तो बच जाएगा भाई, ये स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट हट जाएंगे, तो ये ब्लू बचेगा। और ब्लू का एरिया तो पूछा रहा है, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, तो बस निकाल लो। तो ये 4 क्वाड्रेंट एक एक इंडिविजुअल कर को हटाने के बजाय हमने इन चारों को जोड़ा, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1 सर्कल, तो हमने सीधे सर्कल का एरिया लगा दिया, पाई आर स्क्वायर। और रेडियस हमें ऐसे पता चला कि यार ये पूरी लेंथ 14 है, क्वेश्चन में दे रखा है 14 है, तो ये यहाँ तक इसका हाफ होगा, जो कि इसका रेडियस है 7। तो बस सॉल्व करो, 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस पाई की वैल्यू डाल रहा हूँ 22/7, और 7 स्क्वायर यानी कि 49, 7 जब 49, तो ये कितना हुआ, इसको आगे सॉल्व करोगे तो 196 माइनस 22 इंटू 7 कितना होता है, 154, तो 196 माइनस 154 कितना होता है 42, तो इसका आंसर है 42। लेकिन एरिया की बात चल रही है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगाना भूलना, मार्क्स कट जाएंगे। तो इसका आंसर है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक पहले करा चुका हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है 10th क्लास के बच्चों के लिए, लेकिन आप विजुलाइज करो, मैं आराम से समझाऊंगा आपको बिल्कुल आसान तरीके से। विजुलाइज करते जाओ, और ये डायग्राम अगर अजीब सा लग रहा है तो आप बुक में डायग्राम देख के समझो, ठीक है कुछ नहीं, डायग्राम कुछ नहीं है, एक ये रेसिंग का ट्रैक है, ऐसे होता है ना रेसिंग ट्रैक, विजुलाइज करो ऐसे। और ये दो, एक ये अंदर ऐसे लाइन है, और ये भागने का एरिया ये वाला है ना, ये यहाँ से आते ऐसे ऐसे भागेंगे। तो मैं डायग्राम समझा रहा हूँ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो समझ गए ना, डायग्राम रेसिंग ट्रैक और ये बीच में भागने वाला एरिया। अब कुछ कुछ जो इन्होंने गिवन है वो लिख लेते हैं हम पहले। तो कह रहा है कि लेफ्ट एंड राइट में सेमी सर्कुलर है, तो ये एक सेमी सर्कुलर है, लग नहीं रहा क्योंकि मैंने हाथ से बनाया, विजुलाइज करो, एक सेमी सर्कुलर है, ये भी सेमी सर्कुलर है, ये भी सेमी सर्कुलर है, ठीक है। और क्या क्या रखा है कि दो इनके पैरेलल जो लाइन सेगमेंट है वो 60 मीटर की है, मतलब उनका बीच का डिस्टेंस जो है 60 है। मतलब कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, नहीं समझे, ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों इनर, कह रहा है ना इनर पैरेलल लाइन, तो इनर पैरेलल लाइन, तो ये दोनों, इन दोनों के बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है इधर रखा है 60 मीटर। आगे चलो, और कह रहा है कि ये जो इनर पैरेलल लाइन है ये 106 मीटर लॉन्ग है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पूरा ये वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये भी दे रखा है कितना 106, लिख लेता हूँ इसको भी, ये सीधी पैरेलल लाइन वाला। फिर उसके बाद तो यहाँ से 106 है, फिर उसके बाद ऐसे ये सेमी सर्कुलर बन रहा है, ठीक है, तो ये 106 मीटर दे रखा है, ठीक है। और क्या रखा है, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और ये जो भागने वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो भागने वाला एरिया डिजाइन बना रहा हूं मैं, ये है 10 मीटर वाइड, हाँ 10 मीटर वाइड, ठीक है। चलो आपको डायग्राम समझ आ गया, दोबारा रिपीट करता हूँ। ये रेसिंग ट्रैक है, ये अंदर वाला एरिया की विड्थ, इसकी दोनों पैरेलल लाइन की विड्थ 60 है, और ये पूरा जो पैरेलल लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ 106 है, तो ये भी 106 होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। पहला पार्ट कह रहा है क्वेश्चन का कि डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, इनर एज का डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस पूछ रहा है वो, जो मैं डॉट डॉट करूंगा ना, ध्यान से देखना, ये वाला डिस्टेंस, ये ऐसे चलता हुआ चलेगा, चलता हुआ चलेगा, चलता हुआ चलेगा, ये पूरा हमें बताना है कि कितना होगा ये,
तो कैसे बताओगे? ये जो ऑरेंज मैंने किया ना, ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज तो ये ना इनर लाइन वाली, इससे ऐसे ऐसे भागते हुए जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो। तो देखो कैसे निकालोगे इस डिस्टेंस को। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा वो समझो। सबसे पहले आपको चाहिए ये वाली लेंथ, तो आपको पता है ये सीधी वाली लेंथ क्वेश्चन में दे रखा है 106। सिमिलरली ये वाली लेंथ भी 106 हो गई। तो ये ऊपर की ये दो लेंथ है तो हमें पता चल गई डॉट डॉट ऑरेंज की, ये वाली। ठीक है, मैं ऑरेंज से करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो हमें पता चल गई 106 प्लस 106। भाई 106 है ना ये सीधी वाली लाइन। तो अब हमें सिर्फ ये सर्कुलर वाली लेंथ बतानी है, ये वाली ये सर्कुलर वाली एरिया डिस्टेंस बताना है। तो बस इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला डाल दो सेमी सर्कुलर का। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्कुलर का? पेरीमीटर ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है कि साइड में सेमी सर्कुलर है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर कितना क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर। सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का होगा पाई आर प्लस 2 आर। ये होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला। लेकिन ये 2 आर क्या होता है? डायमीटर। हमें तो सिर्फ यहाँ पर डायमीटर की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। तो ये 2 आर हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ पाई आर लेंगे। तो हमें क्या करना होगा? ये वाला एरिया निकालने के लिए पाई आर प्लस पाई आर, और ये वाला एरिया निकालने के लिए भी पाई आर प्लस पाई आर। अब आप बोलोगे आर क्या है? तो देखो आर पता क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 60 है। तो अगर हम इसको सेमी सर्कल मानेंगे तो ये आर यहाँ कहीं बीच में होगी ना 60 के, यही तो रेडियस होगा ये वाला, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ इन लोगों। तो 60 का आधा क्या होता है? 30। तो बस आर की जगह आप डाल लो 30। तो बस ये आपका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन का हो गया। इसको ये जो डब्बे मैंने बनाया 106 प्लस 106 212 प्लस पाई पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर लिख लेता हूँ मैं। 2 पाई की वैल्यू लिख दी मैंने 22/7। आर मैंने बताया कैसे आया 30। ये इन दोनों की विड्थ 60 है और ये अगर सेमी सर्कल है तो अगर इसका हाफ ही रेडियस होगा, है ना। ये देखो ना, ये ऑरेंज सेमी सर्कल विजुलाइज करो और ये येलो को रेडियस बीच में, ये सेंटर मान के। और टोटल 60 है तो बीच वाला 30 हो गया। तो आर की जगह मैं 30 डाल दिया। इसको सॉल्व कर दो तो वही फर्स्ट का आपका आंसर होगा। तो सॉल्व करो, इसको क्या आएगा जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, तो इसका ये जब आप सॉल्व करोगे तो बनेगा 2804/7। और ये इसका फर्स्ट का आंसर 2804/7। इसको सॉल्व करना है बस आपको। ये 44 इंटू 30 हो जाएगा अपॉन 7, ओपन इसको एलसीएम लेके तो आप करोगे 28047। और ये क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो सेंटीमीटर एरिया में लगता है स्क्वायर, तो यहाँ पर डिस्टेंस है। और किस में चल रही सारी चीजें? मीटर में। तो मीटर। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 2804/7 मीटर। आई थिंक बुक में आपका यही आंसर है। अगर डेसिमल में है तो उसको डेसिमल में भी लिख सकते हो। समझ आ गया फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट और करना है। अभी हमें एरिया में निकालना है ट्रैक का। समझ आ गया क्या किया मैंने? ये किया मैंने, ये किया बस। ये दोनों ट्रैक की लेंथ दे रखी है 106 106। उसके बाद मैंने इसका पेरीमीटर निकाल दिया, इसका पेरीमीटर निकाल दिया, तो हमें टोटल डिस्टेंस पूरा मिल गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। चलिए तो सेकंड पार्ट अब देखते हैं। फर्स्ट पार्ट समझ आ गया ना। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, एरिया ऑफ द ट्रैक। मतलब हमें क्या करना है? ट्रैक मतलब क्या है? ये बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा पूरा, इस पे तो भागते हैं। तो बीच वाले हिस्से का हमें पूरा का एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये थोड़ा सा आपका लेंथी हो सकता है, मुश्किल इतना नहीं है। लेंथी क्यों है? कि पहले हम इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, इस वाले मतलब इस वाले बीच वाले का। तो कैसे निकालोगे? पहले हम ये बड़े वाले सर्कल का सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें ये बीच वाला एरिया मिल जाएगा। तो करो, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले का कर रहे हैं पहले। तो क्या है? बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? सेमी सर्कल का एरिया पाई r²/2। सेमी सर्कल का पाई r²/2 एरिया होता है। तो बड़े वाले का r क्या होगा भाई? यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, प्लस हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 30। इसका रेडियस 30 हमने अभी प्रूव किया था ना भाई। ये छोटे वाले सेमी सर्कल का रेडियस हमने प्रूव किया था ना, ये ऐसे जाएगा, ये पूरी लेंथ 30 है, तो यहाँ ये डॉट होगा तो ये 30 होगा। तो ये 30 है प्लस ये वाला 10 भी जोड़ो, क्योंकि इसकी विड्थ 10 है। तो इस बड़े वाले सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा वो 40 होगा। तो बड़े वाले को मैं कैपिटल आर से लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कैपिटल आर की वैल्यू होगी 40, और छोटे वाले का तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है कि छोटे वाले सेमी सर्कल का इसकी वैल्यू होगी 30। समझ लो। तो बड़े वाले की 40, छोटे वाले की 30। है ना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, पर हो जाएगा, टेंशन मत। अच्छा जी, तो ये हो गई 30। यार पेन क्यों नहीं चल रहा? तो बड़े वाले यानी कैपिटल आर वाले, ये वाले सेमी सर्कल का रेडियस हो गया 40,
और ये वाले सेमी सर्कल का रेडियस होगा 30, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा ही था कि कैसे 30 है। भाई ये सेमी सर्कल है ना, ये टोटल 60 है, तो यहीं कहीं बीच में इसका रेडियस होगा तो ये 30 है। ऐसे ही प्रूव किया था हमने। तो बस ये वाला एरिया हम पहले निकालेंगे, तो इसका क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 बड़े वाले सर्कल में से माइनस छोटे वाले सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे। तो करो, तो मैंने 1 पाई बाई 2 कॉमन ले लिया इनमें से, पहले इस वाले एरिया को सॉल्व कर रहा हूँ मैं लेफ्ट वाले को, तो पाई बाई 2 कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये हो गया। सिमिलरली इस वाले एरिया का भी हमें पूरा ट्रैक निकालना है ना, पूरे ट्रैक का, तो हम पहले ये वाला एरिया निकल जाएगा इससे। सिमिलरली इसका भी यही हाल होगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों ही सेमी सर्कुलर है, लेफ्ट एंड राइट दोनों सेमी सर्कुलर, इसका भी ये होगा। तो क्यों ना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास ये सेमी सर्कल वाला एरिया तो ये आ गया क्या, पाई बाई 2, अभी हमने कॉमन ले रखा, सॉल्व बाद में करेंगे, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, इतना हमें हो गया, ये वाला एरिया हमारा हो गया। अब हमें ये बीच वाला एरिया निकालना है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये वाला, ये भी तो निकालना है, ये वाला एरिया। अब आप ठीक से देखो, ये वाला एरिया रेक्टेंगुलर बन रहा है, ये सेमी सर्कुलर बन रहा था, ये रेक्टेंगुलर बन रहा है, ये देखो ना, बन रहा है ना रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर निकालो आप। तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया पता है ना सबको, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये होता है ना रेक्टेंगुलर का एरिया। तो ये वाली लेंथ इसकी है 106 और ब्रेड्थ क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर की है, दे रखे है ना, विड्थ कहाँ गया 10 मीटर ये रहा। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी 106 इंटू 110। तो रेक्टेंगल का एरिया हमें ये, तो हमें ये वाला जो एरिया है ये तो दोनों साइड के सेमी सर्कल का मिल गया। अब हम इसका निकाल रहे हैं रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी 106 इंटू इसकी विड्थ 10। तो ये हम प्लस करेंगे 106 इंटू विड्थ 10, तो यानी कि 0, ये ऊपर वाले का और नीचे भी तो है, तो इसको भी ट्वाइस से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस दैट्स इट, ये प्लस ये करेंगे तो हमें पूरे एरिया ऑफ ट्रैक का आंसर आ जाएगा। बोलो बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, ये 10 मिनट का क्वेश्चन है, समझाने में 10 मिनट लगे, समझ गए। अब आप इसको सॉल्व कर दो, ये करो प्लस ये करो, आपका एरिया ऑफ ट्रैक का आंसर आ जाएगा। अब आप ये कैलकुलेट आप करते रहना अपने हिसाब से, ये प्लस ये, और नीचे कमेंट में लिखना कि क्या है एरिया ऑफ ट्रैक, क्या क्या करोगे ऐड, ये करोगे ऐड प्लस ये 2 इंटू 106 ऐड करोगे तो एरिया ऑफ ट्रैक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आई डाउट कि इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा, पर आ भी गया तो इसको हाफ कर देंगे, दोनों नहीं पूछेंगे, सिर्फ एक ये पूछ लेंगे या फिर एक ये पूछ लेंगे, क्योंकि इतना 10 मिनट का क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक, क्या वैसे एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, वैसे तो आप कर लोगे जल्दी। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट में लिख देना, दोबारा और दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, तो उस हिसाब से कंपैरेटिवली ये बहुत इजी क्वेश्चन है, स्पेशली प्रीवियस क्वेश्चन से तो इजी है जो हमने 8th क्वेश्चन किया है। क्यों इजी है, देखो अब आपको लगेगा इजी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो। क्वेश्चन कहता है ये एक फिगर है, सर्कल है, और ए बी और सी डी दो डायमीटर है सर्कल के, ये ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ओ डी ये छोटा वाला सर्कल भी है ना एक पिंक कलर का, ये ओ डी उसका डायमीटर है। अच्छा एक और चीज बता रही है क्वेश्चन में कि जो ओ ए है वो 7 सेंटीमीटर है, ओ ए यानी ये लेंथ, ये रेडियस ही एक तरह से इस बड़े वाले सर्कल की जो बाहर का रेडियस है, तो ये एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो है 7। हमें शेडेड रीजन बताना है, मतलब ये छोटे वाले सर्कल का पूरा एरिया और ये साइड में ब्लू, ये शेडेड रीजन का एरिया बताना है। तो पहले हम छोटे वाले सर्कल का निकाल लेते हैं क्योंकि वो सीधे एरिया से निकल जाएगा सर्कल के, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हमें तो टोटल बताना है, तो इसका हम कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर। तो इसमें रेडियस क्या है भाई, अभी हमने कहा ओ ए, इसकी लेंथ 7 है, बड़े वाले सर्कल की अगर इमेजिन करो, और ये ओडी जो है इसकी डायमीटर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यानी कि इसका रेडियस क्या होगा छोटे वाले सर्कल का, जब ओडी 7 होगी तो रेडियस कितना होता है डायमीटर का हाफ यानी 7/2, तो यानी आर की जगह हम 7/2 लिखेंगे, ये होगा रेडियस, ठीक है, आर की जगह हम 7/2 लिखेंगे। तो हमें छोटे सर्कल का यानी इसका एरिया मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर से, पाई की जगह हम लिख लेंगे 22/7, और आर अभी हमने कैलकुलेट किया कि 7/2 होगा, तो 7/2 का स्क्वायर, एक साथ गया 11 गया, तो ये कितना हो गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसका एरिया तो मिल गया 77/2, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये साइड वाले ब्लू का भी तो निकालना है, समझ आ गया ना कैसे 7/2 रेडियस हुआ भाई, ओ ए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखी है जो कि एक रेडियस है। सिमिलरली ओ डी जो है ये छोटे सर्कल का तो डायमीटर है, पर बड़े वाले सर्कल का तो रेडियस ही है, तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है, तो ये 7 है इसकी पूरी की लेंथ 7, ये दे रखी है 7,
तो इसका जब रेडियस कितना होगा 7/2, तो हमने रेडियस 7/2 डाल के इस छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लिया। चलो एक काम हो गया। अब हम करते हैं ये वाला साइड वाला ब्लू पोर्शन। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी देख लो, इसको भी तो सॉल्व करना है। चलेगा, तो ये छोटे वाले सर्कल का एरिया निकल गया। हमें टोटल एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। अब हमें ये वाला निकालना है, ये ब्लू। तो अब एक काम करो, ये सेमी सर्कल है ये वाला, ये पूरा जो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सेमी सर्कल है। तो क्यों ना हम इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ये ट्राइंगल ए बी सी माइनस कर दें, तो हमें ब्लू वाला एरिया मिल जाएगा। तो वही करेंगे बस हम। तो पहले सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। क्या होता है सेमी सर्कल का एरिया? पाई आर तो हमें दे रखा है 7, तो पाई r²/2। तो ये हो गया सेमी सर्कल का एरिया। उसमें से हम ट्रायंगल एबीसी का एरिया माइनस कर देंगे। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो लिखो हाफ बेस क्या होगा? ये पूरी लेंथ बेस होगी। तो ये पूरी लेंथ कितनी है? जब रेडियस 7 है तो डायमीटर है क्वेश्चन में, तो लेंथ होगी 14। तो हाफ बेस और हाइट ये होगी, और ये क्या है? ये एक रेडियस है, तो यानी ये है 7। हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर दो। ये पाई की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 22/7, ऊपर 7 स्क्वायर है तो 49, नीचे 2 माइनस ये कट के 7 हो जाएगा, तो ये होगा 49। इसको भी सॉल्व करो, 7 7 49 11, तो ये कितना होगा? 77 माइनस 49 कितना होता है? 77 माइनस 49 होता है आपका 28। तो इस वाले ब्लू एरिया का आ गया आंसर 28। इस वाले ब्लू एरिया का हमने निकाल रखा था, हमें टोटल पूछ रहा था, तो ऐड कर दो दोनों को। बस ऐड कर रहे हैं 77/2 प्लस 28। अब इसको सॉल्व करना है तो कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है इसका आंसर। कर लो इसको सॉल्व। कैसे करोगे? 2, ये 77 है, ये 56 हो जाएगा। 120 एंड 13 कितना होता है? 133। तो ये हो गया 133/2, 2 6 12, 2 6 12, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड रीजन होगा ब्लू। ठीक है, तो हमने पार्ट्स पार्ट्स में कर दिया। पहले इसका एरिया निकाल दिया, फिर इन दोनों का एरिया निकाल दिया, और हमने फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमें टोटल शेडेड रीजन का एरिया मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ये अंदर एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका एरिया भी दे रखा है आपको 17320.5। ये एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड इसकी बराबर है, और तीनों एंगल यानी एंगल ए एंगल बी एंगल से 60 डिग्री है। ये होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में। और उसकी जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब ये ए बी सी, ये सारी जो ये 3 सर्कल बने इसका सेंटर है, यानी ये ए जो है ये इसका सेंटर है, बी जो है इस वाले सर्कल का सेंटर है, सी जो है इस वाले सर्कल का सेंटर है। ठीक है, सेंट्रल ड्रॉन करा है। और रेडियस जो है ना इन सर्कल्स का, वो है हाफ है, जो इस ट्रायंगल की लेंथ है उसके हाफ। तो ये ट्रायंगल की जो लेंथ होगी ना, ट्रायंगल की लेंथ अगर मैं मान लूँ ए मान लूँ, तो इसका ए हाफ यानी a/2 जो होगा वो रेडियस है इन सर्कलों का। a/2 जो है रेडियस है, और a क्या है? लेंथ ऑफ ट्रायंगल। ये क्या रखा है? लेंथ ऑफ ये जो ट्रायंगल ABC, वो तीनों लेंथ इक्वल है, इसलिए ए लिख दिया बस मैंने। तो बस हमें शेडेड रीजन यानी ये जो ब्लू वाला रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे एरिया? देखो सिंपल तरीका ये है कि आप ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, और उसमें से ये 3 क्या है, ये सर्कल के जो 3 क्या है ये सेक्टर, इनका एरिया माइनस कर दो। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr²। ये होता है सेक्टर का फॉर्मूला। थीटा हमें पता है, ये होगा थीटा। ये थीटा सबके 60 डिग्री है, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो थीटा ये है। हमें सिर्फ आर पता चल जाए, और आर कैसे पता चलेगा? जब हम साइड पता होगी हमें, क्योंकि जो आर है वो हाफ है ट्रायंगल की साइड के। तो हमें सिर्फ आर पता चल जाए, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री है, सारी चीजें पता है हमें। और हमें करना क्या है? इस ट्रायंगल में से, यानी ट्रायंगल के एरिया में से, वो जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में 17320.5 में से हमें क्या माइनस करना है? ये 3 सेक्टर। तो यानी θ/360, थीटा कितना? 60/360 पाई r²। तो 3 है, ये तो एक का एरिया ऑफ सेक्टर हो गया ना, इसे 3 है, ये एक ये थे, इंटू 3 कर देंगे। बस हमें ये करना है, ये करेंगे, हमें ये शेडेड ब्लू वाला रीजन मिल जाएगा। ये करना है हमें बेसिकली। ये जो डब्बे मैंने बनाया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, इसमें से हमें ये 3 सेक्टर निकाल देने हैं। तो अब हमें क्या चाहिए कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? हमें ये रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस। और रेडियस क्या मैंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो रेडियस है वो हाफ है साइड ऑफ अ लेंथ का, मतलब साइड a/2 का हाफ है। तो अब हम
पहले रेडियस निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब हम रेडियस निकालने का काम कर रहे हैं। हमें पता तो चल गया हमें क्वेश्चन शेडेड रीजन कैसे मिलेगा, इससे मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले ये रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, दिख रहा है ना आपको, √3/4 ए स्क्वायर, ए मतलब साइड, ये होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका मतलब 1732 0.5 के बराबर हम इसको लिख सकते हैं, 32 0.5 के बराबर हम लिख सकते हैं। अब हमें एक चीज और पता है कि √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, यूज √3 एज 1.73205, तो हम √3 की जगह लिख देता हूं मैं। अब तो बस सॉल्व कर रहा हूँ, ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, उसके बाद फिर उसको 2 से डिवाइड करके तो आर की वैल्यू आ जाएगी। तो √3 की जगह डाल रहा हूँ मैं 1.73205 अपॉन 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। अब ये आप काट पीट दो इसको, जब इसको काटोगे 1 2 3 4 5 में डेसिमल नीचे 5 जीरो आ जाएंगे, डेसिमल हटा के 3 4 5। सिमिलरली इसको एक है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है तो एक ही डेसिमल नीचे जीरो आएगा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसीलिए तो बोल रखा था इन्होंने आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए कि √3 की वैल्यू ये ले लो। तो ये 1732005 1732005 पूरा कट गया, तो ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ये 4 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5 अपॉन 10, तो मैं एक जीरो ऑलरेडी हटा देता हूँ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40,000, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40,000। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, अब स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता है आपको, स्क्वायर सॉल्व करना आता है। जब ए स्क्वायर की वैल्यू 40,000 है तो ए क्या होगा, इसलिए मैं कहता हूँ अपनी कैलकुलेशन फास्ट करो। जब ए स्क्वायर की वैल्यू 40,000 है तो ए की वैल्यू आएगी 200। अगर ये समझ नहीं आया आपको कि स्क्वायर से ए कैसे लाते हैं, तो आपको निकालना आना चाहिए स्क्वायर से उसका सिंगल वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप 10th में हो तो आपको ये आता होगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 40,000 है तो ए की वैल्यू आ गई 200, ए क्या है साइड, तो बस यहाँ पर a/2 यानी कि 200/2 100, तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, आर की वैल्यू आ गई 100। बस अब इसमें आर की वैल्यू डालो और ये सॉल्व करो, बस शेडेड रीजन आ जाएगा। आर की वैल्यू डाल के कर लोगे ना अब इसको सॉल्व। अब आपको सिर्फ ये जो बॉक्स है ये वाला बॉक्स सॉल्व करना है, अब ये काम आप करोगे, ये वाला बॉक्स सॉल्व करना है, कर लोगे या मैं करूँ, ये कैलकुलेशन भी मैं ही करूँ अब, तुम बस देखे देखे वीडियो देखोगे, लेटे लेटे, ऐसे नहीं होता। सॉल्व करो इसको, ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होगा आपका ये ब्लू शेडेड रीजन का एरिया, और वही तो पूछा है, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर डालना क्योंकि एरिया की बात चल रही है। क्वेश्चन समझ आ गया, आई होप आपको था इजी, बस इसमें कैलकुलेशन करनी थी आपको, 2 3 चीजें सॉल्व करनी थी, ठीक है। दोबारा सुन लेना अगर समझना है, अच्छे से समझा, पूरा समझा रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 11, अरे यार ये चैप्टर साला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जल्दी। ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचिफ, ये स्क्वायर हैंडकरचिफ है, इसके अंदर 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 9 दिख रहे हैं ना, पिंक कलर से मैंने बनाया है, और हर ये सर्कुलर डिजाइन है तो इन सबका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस हमें ये पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग एरिया है वो कितना होगा, तो हम ये स्क्वायर के एरिया में से ये 9 सर्कुलर डिजाइन का एरिया माइनस कर देते हैं। और तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, लेकिन साइड का स्क्वायर तो कहीं दे नहीं रखा, अरे दे नहीं रखा, लेकिन तुम में तो दिमाग है, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है हर सर्कल का, तो मतलब ये डायमीटर है ये लाइन, तो 7 का डबल यानी 14। सिमिलरली ये भी 14, सिमिलरली ये भी 14, तो यही तो लेंथ हो गई, और सारी लेंथ इक्वल होती है स्क्वायर में, तो 14 + 14 + 14 कितने होते हैं, 14 × 3 42। तो स्क्वायर का लेंथ कितनी हो गई, यानी ए साइड की क्या वैल्यू हो गई 42, और एरिया क्या होता है स्क्वायर का 42 स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, तो 42 स्क्वायर यानी ये पूरा स्क्वायर का एरिया हो गया, उसमें से ये 9 सर्कुलर डिजाइन का एरिया माइनस कर दो तो रिमेनिंग मिल जाएगा आपको। तो 9 × पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 7, बस 7 स्क्वायर, बस इतना ही करना था आपको, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका एक लाइन में। तो 42 का स्क्वायर कर लो, 42 का स्क्वायर जो भी होता है वो देख लो, और उसमें से ये सब माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका। अब ये मत बोलो कि ये सब मैं करके दिखाऊं, चलो यार ये तो मैं कर ही देता हूँ। 42 का स्क्वायर आएगा 1764 माइनस 9 पाई की जगह 22/7, 7 का स्क्वायर यानी 49, ये 7 टाइम चल जाएगा, तो ये कितना होगा 7 9 63, 63 × 22 कितना होता है, 63 × 22 होता है आपका 1386, तो ये कितना हो गया 1764 माइनस 1386, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 1300 3
378 378 और एरिया की बात चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ मुझे। हम्म, पक्का आ गया ना? भाई देखो हमने क्या किया, ये कह रहा था कि एक स्क्वायर है, उसमें से 9 सर्कुलर डिजाइन है, तो रिमेनिंग एरिया क्या बचेगा? रिमेनिंग एरिया मतलब ये जो बीच बीच वाले जो एरिया है ना, ये बीच बीच वाले ये पूछ रहा है टोटल। तो हमने क्या किया, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल दिया, पर उसके लिए हमें साइड पता करनी थी। तो हमने साइड कैसे पता करी? हमें पता था कि यार हर सर्कल का रेडियस 7 है, तो यानी डायमीटर ये 7 होगा। तो ऐसे ये 7 मतलब रेडियस 7 है तो डायमीटर डबल यानी कि 14 होगा। तो ये 14, ये 14 और ये 14, ऐसे 3 बार 14 हमने किया तो 42 आ गई, क्योंकि यही साइड हो गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये बराबर है ना, तो 42 हो गई। बस उस हिसाब से हमने फिर 42 का स्क्वायर किया। और ये अंदर के सर्कुलर का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसको हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 9 है। बस करके सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया रिमेनिंग का 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। इन अ फिगर ओ ए सी बी, ये फिगर दे रखा है ओ ए सी बी, एक क्वाड्रेंट है सर्कल का। क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था ना, ये सर्कल होता है, सर्कल को ऐसे 4 पार्ट में अगर हम बांट दें 1 2 3 4, तो ये इसको ये जो एक क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई हिस्सा, 1/4। क्वाड, क्वाड मतलब फोर्थ, समझ लो ना, क्वाड मतलब फोर्थ। तो क्वाड्रेंट है ये एक सर्कल का जो नीचे फिगर में दे रखा है, जिसका सेंटर है ओ, यहाँ पर इसका सेंटर है। ठीक है, और आपका एक सेकेंड गाइस। ठीक है, तो ये जो ओ ए सी बी ये क्वाड्रेंट है सर्कल का, जिसका रेडियस है 3.5। तो रेडियस है 3.5 और 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। ये डेसिमल में, ये फ्रैक्शन में। 7/2 कैलकुलेशन में कई बार इजी हो जाता है। और ओडी, ओडी मतलब ये वाली लेंथ दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना है 3.5, और ओ बी ये सेंटर है, तो ये यहाँ से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहा है, तो यानी ये ओ बी रेडियस ही होगा। तो ये भी हम 3.5 लिख लेते हैं क्योंकि रेडियस 3.5 है। तो हम पहला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। क्वाड्रेंट का हमें फॉर्म निकालना है, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो ये पूरा क्वाड्रेंट है ओ ए सी बी। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, डिवाइडेड बाय 4। एंड आपको होता है ना क्वाड्रेंट एक चौथा हिस्सा होता है 1/4, तो 4 से डिवाइड कर दिया। तो निकालो बस इसको, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू में डाल रहा हूँ 22/7। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है रेडियस 3.5, मैं 7/2 लिख लेता हूँ कैलकुलेशन पर्पस। 7/2 इंटू 7/2 और डिवाइडेड बाय 1/4, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय 4 है तो मल्टीप्लाई में 1/4 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, 7 से 7 गया, एक बार 2 से गया 11, तो ऊपर बचा 77 और नीचे क्या बच गया 8। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप डेसिमल में कर सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा, पर आंसर यही है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि आपको इस शेडेड रीजन, ये जो ब्लू कर रखा है ना मैंने, इसका एरिया निकालना है सिर्फ। तो आप क्या करो, ये क्वाड्रेंट का तो एरिया पूरा हमने निकाल ही लिया। तो ये 77/8 में से दूसरे कलर से देखता हूँ मैं, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं। सेकंड पार्ट में करता हूँ ऑरेंज कलर से। 77/8 ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया है। इसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल ओ बी डी माइनस कर दूँ, माइनस ट्राइंगल ओ बी डी, इसका एरिया माइनस कर दूँ, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो बस यही करना है। तो 77/8 ये वाला कर रहा हूँ मैं पार्ट, माइनस ट्राइंगल ओ बी डी। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस यानी ये, हाफ बेस यानी कि ये वाली लेंथ ओ बी डी में। तो इसको मैं 7/2 लिख लेता हूँ 3.5 को। और हाइट मतलब ये ओ डी जो कि क्वेश्चन में दे रखी थी, इंटू 2 सॉल्व कर दो, 2 से 2 गया तो ये हो गया 7/2। तो इसका आंसर हो गया 77/8 माइनस 7/2। इसको भी सॉल्व कर लेना, एरिया की बात चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट हो गया आपका ये, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका ये। इनको डेसिमल वेसिमल में कर लेना काट पीट के, ये सब काम है आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। एक फिगर दे रखा है जिसमें ओ ए बी सी, ये ओ ए बी सी एक स्क्वायर है जो कि इस क्वाड्रेंट में, ओ पी ये पूरा क्वाड्रेंट है ना, इसके अंदर रखा हुआ है। और ओ ए की लेंथ दे रखी है इन्होंने कितनी, 20। तो मतलब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी सारी साइड बराबर होती है, तो स्क्वायर की हमें साइड मिल गई 20। तो हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये पूरे क्वाड्रेंट में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दें, पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, जो कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर।
अब आप पूछोगे थीटा क्या है, आर क्या है, तो देखो ये स्क्वायर है ना ये, तो यानी ये वाला एरिया जो है ये 90 डिग्री होगा, और यही एरिया है आपके इस पूरे क्वाड्रेंट का, तो थीटा की जगह हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। अब रेडियस रह गया, तो रेडियस कैसे निकालोगे, ये सोचने वाली बात है इसमें कि रेडियस कैसे आएगा। तो आप कह रहे हैं यहाँ पर थोड़े से मैथ्स के कॉन्सेप्ट आएंगे, कि जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए भूलो। ये स्क्वायर है, मान लो ये स्क्वायर है, इन सबकी साइड ए है, ए स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती है, तो स्क्वायर की जो डायगनल होती है ना, ये डायगनल है मान लो, इसकी जो लेंथ होती है ना वो होती है a√2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर सारी साइडें हैं उस साइड साइड का मल्टीप्लिकेशन √2 से करते हैं तो हम डायगनल की लेंथ निकालते हैं, तो a√2 होती है ये डायगनल की साइड। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला a√2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, ये आपको पता होना चाहिए, मैथ्स का एक फॉर्मूला है ये स्क्वायर के से रिलेटेड। तो यहीं से हम क्या करेंगे, हमें साइड पता चल गई 20, तो यानी सारी साइडें 20 होगी क्योंकि स्क्वायर है, तो क्यों ना हम ये डायगनल कनेक्ट करके हम निकाल सकते हैं, डायगनल होगी 20√2, तो डायगनल होगी 20√2, a√2 होती है ना, a मतलब साइड, तो साइड है 20√2, तो ये डायगनली तो रेडियस है, ये रेडियस ही तो है इस पूरे क्वाड्रेंट का, ये जो क्वाड्रेंट है ओ पी क्यू, ये जो पूरा क्वाड्रेंट है इसका ये रेडियस ही तो है यार, ये ठीक से देखो ना, क्वाड्रेंट ऐसा ही तो होता है, ये ऐसा क्वाड्रेंट होता है तो उसका ये रेडियस ही तो होता है, ये ओ सेंटर है और ये यहाँ पर सर्कमफ्रेंस से टच हो रहा है, तो हमें रेडियस मिल गया 20√2, तो हमें थीटा भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया, तो यहाँ से हम ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं इस पूरे का, तो निकाल दो। थीटा हमारा 90 है क्योंकि ये स्क्वायर है तो एंगल 90 डिग्री होगा, तो 90/360 कितना होता है 1/4, पाई की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं 22/7। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पाई की वैल्यू 3.14 लिखो ताकि कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाए, तो मैं पाई की जगह 3.14 लिखूंगा, बस इस फॉर्मूले में डाल रहा हूँ इस पूरे सेक्टर का वैल्यू एरिया निकालने के लिए। तो थीटा/360 किया तो 1/4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू मैंने डाल दी 3.14, आर की वैल्यू भी निकाली तो उसका स्क्वायर यानी कि 20/√2 का स्क्वायर। ये जब हम करेंगे तो ये पूरे सेक्टर का हमका एरिया आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ शेडेड रीजन चाहिए, तो हमें ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर देना है इसमें से, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है -a², जो कि साइड है 20, तो -400 कर दो, बस इतना काम कर आपको करना है, ये बॉक्स वाला आपका आंसर आ गया। ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, उसमें से हमने स्क्वायर हटा दिया, तो सॉल्व कर दो। अब तो आप ये सॉल्व कर दोगे ना, ये हटाओगे तो नीचे 2 0 आएंगे, ठीक है, उसके बाद ये इसको सॉल्व करो, माइनस कर दो फिर 400 में से, तो इसका आंसर निकाल दो आप जल्दी से। ये वाले कैलकुलेशन पार्ट में जान पूछ के आपके ऊपर छोड़ता हूँ ताकि आप भी पेन चलाओ, वरना आप लेटे लेटे आराम से देखते रहोगे। तो इसका आंसर आएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 628, इसमें से 400 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 228, और एरिया की बात चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही है इसका आंसर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया? एक बार मैं जल्दी से दोबारा रिपीट करता हूँ। हमें कहा था ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो हमने इसको पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से, उसके बाद फिर हमने उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया 400, और हमारा शेडेड रीजन हमें मिल गया 228। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ सेक्टर का, तो पहले मैं सबसे पहले आपको पढ़ता हूँ, मैं क्वेश्चन घबराओ मत, पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्ट। मैं फॉर्मूले वगैरह इसलिए पहले लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे यार, फॉर्मूले याद करना भी एक चैलेंज आता है नहीं जब आप स्कूल में होते हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है ए बी एंड सी डी दो आर्क है कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब ये ए बी कहाँ है, ठीक है, ये ए बी, ये है ए बी, ये वाली आर्क ए बी, समझो, और दूसरी आर्क कौन सी, सी डी, ये वाली, ये सी डी, ये दो सर्कल हैं, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं ना, तो उसकी आर्क होगी, ऐसे ऐसे चल रहा होगा ना, तो ऐसे बना भाई, ये छोटे वाला सर्कल और ये बड़ा वाला सर्कल, सिमिलरली ये छोटा वाला सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल, ऐसे ही है, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक के अंदर एक सर्कल होंगे ना, तो हमें ये वाला पोर्शन बना रखा है बस, ये जो डायग्राम है ना, ये वाला पोर्शन है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की आर्क्स है ए बी और सी डी, और उन सर्कल के रेडियस भी दे रखे हैं 21 और 7, तो मतलब छोटे वाले का मैं 21 लिख लेता हूँ, छोटे वाले को कैपिटल आर से लिख लेता हूँ 21, और छोटे नहीं सॉरी बड़े वाले को, तो छोटे वाले को स्मॉल आर से लिख लेता हूँ 7। तो छोटे सर्कल का रेडियस हो गया 7 और बड़े सर्कल का रेडियस हो गया 21, और ये जो एंगल है ए ओ बी ये भी दे रखा है 30 डिग्री, या दे रखा है 30 डिग्री,
तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है बड़े वाले सर्कल के आर्क का, और उसमें से माइनस कर दो छोटा वाला। तो बड़े वाले का निकाल लो पहले, तो थीटा बाई 360 एंगल तो ये रहेगा 30, तो 30/360 बड़े में से छोटा माइनस कर दो तो ये ब्लू वाला रीजन आ जाएगा भाई। देखो ये बड़ा वाला निकालोगे तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, उसमें से ये छोटा वाला माइनस कर देंगे हम, तो ये ऊपर वाला बच जाएगा। बस समझ गए क्या करना चाह रहा हूँ मैं? दोबारा बताता हूँ, ये बड़े वाले एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा तो ये पूरा आ जाएगा, ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ पूरा, उसमें से मैं बस ये छोटा वाला निकाल लूंगा, माइनस कर दूंगा तो ये पिंक का एरिया आ जाएगा। और यही पूछ रहा है, तो बड़े वाले का रेडियस तो क्या है, ये एंगल दोनों का ही सेम रहेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो निकालो θ/360 यानी 30/360 इंटू पाई, और बड़े वाले का सर्कल रेडियस है ये स्क्वायर, इसमें से छोटा वाला माइनस कर दो, थीटा वही है 30/360 है, 30/360 इंटू पाई, और छोटे वाले का रेडियस है 7 स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया ये ब्लू वाले रीजन का। अब इसमें आप चाहे इंडिविजुअली सॉल्व कर लो चाहे कॉमन ले लो, मेरे को कॉमन दिख रहा है इसमें, ये 30 12 टाइम्स जाएगा, ये भी 12 टाइम्स जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ π/12 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से सॉल्व कर रहा हूँ मैं π/12 कॉमन ले लिया, ये पाई और 12, तो क्या बचेगा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब इतना तो आप सॉल्व कर ही लोगे, इतना भी नहीं कर सकते, इतना सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपका चैप्टर खत्म है। तो ये कह रहा है कि ये फिगर देखो, एबीसी एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, ये एबीसी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक क्वाड्रेंट है, ये जो मैं येलो कलर का कर रहा हूँ, जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर फिर ये एक सेमी सर्कल बना हुआ है जिसमें बीसी जो है, ये बीसी जो है ये डायमीटर है उसका, उस सेमी सर्कल का। तो हमें ये शेडेड रीजन निकालना है। तो आप क्या करो, इसको इस पूरे फिगर को ना 3 हिस्सों में बांट लो, एक तो ये ट्रायंगल वाला हिस्सा एबीसी, और एक ये वाला हिस्सा सेकंड, और एक ये शेडेड वाला थर्ड, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम पूरे के पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड आएगा ना क्वाड्रेंट में, तो एरिया फर्स्ट और टू, तो हम क्वाड्रेंट का हमें क्या पता है, एरिया ऑफ सेक्टर ही होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, लगाओ ये वाला फॉर्मूला, तो हमें फर्स्ट और सेकंड का एरिया मिल जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट तो पूरा यही है ना फर्स्ट और सेकंड मिला के। तो थीटा क्या है, ये 90 डिग्री दिख ही रहा है हमें, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। तो सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 90/360 कितना होता है 1/4, पाई की वैल्यू डाल रहा हूँ 22/7, आर की वैल्यू दे ही रखी है 14, तो 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, 11 टाइम्स जाएगा, तो क्या नीचे का ऊपर क्या बचेगा 14 इंटू 11 कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट और सेकंड को मिला के हो गया, क्योंकि पूरा हमने निकाल दिया ना, तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख भी सकता हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, इन दोनों एरिया का हमने निकाल दिया। हमें तो सिर्फ ये ब्लू वाला रीजन चाहिए ना, बेसिकली हमें सिर्फ थर्ड वाले का एरिया चाहिए, शेडेड रीजन, ठीक है। तो हमने पहले ये क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दिया। अब आप क्या करो, सिर्फ सेकंड का अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो हमें सिर्फ सेकंड का भी मिल जाएगा। तो चलो कोशिश करते हैं, सेकंड इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, ये भाई ये रेडियस है इस क्वाड्रेंट का, तो ये 14 है, ये भी वो है आपका क्वाड्रेंट का रेडियस, तो ये भी 14 है, और हम ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस यानी कि 14, हाइट भी 14 ही है इसकी, तो क्योंकि दोनों ही रेडियस है, तो कितना हो गया 14 इंटू 7 कितना होता है, जल्दी बताओ 98, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम अब हमें फर्स्ट प्लस सेकंड का हमें पता है 154, और सिर्फ फर्स्ट का भी पता चल गया, तो यहाँ से हम सिर्फ सेकंड का भी निकाल सकते हैं। तो एक तरह से ये फर्स्ट का एरिया है, हमने 3 रीजन में बांट दिया ना, तो ये फर्स्ट का है, तो यहाँ से हम सेकंड का भी निकाल सकते हैं। सेकंड का एरिया क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट और सेकंड का इंडिविजुअल भी हमने एरिया निकाल दिया कि फर्स्ट का ये है 98, सेकंड का है 56, और दोनों को जब ऐड करोगे तो 154 फर्स्ट प्लस सेकंड। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें थर्ड का एरिया चाहिए। तो अब देखो इनको यूज करके हम थर्ड का एरिया कैसे निकालते हैं। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि जो ऊपर जो एरिया है ये सेमी सर्कल है, जिसमें बीसी जो है वो डायमीटर है, यानी ये वाली लेंथ जो है उस सेमी सर्कल की, ये जो मैं कर रहा हूँ डार्क, बीसी, ये जो ऊपर सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल विजुलाइज करो इसको,
ये जो पिंक कलर से कर रहा हूँ ना, इसको सेमी सर्कल विजुलाइज करो, और ये BC उसकी डायमीटर है। ये पिंक पे बस फोकस करो, ये जो पिंक कलर का कर रहा हूँ, दिख गया सेमी सर्कल आपको? ये देखो, ये सेमी सर्कल है ना, जिसकी डायमीटर BC है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल देंगे, और उसमें से सेकंड वाला माइनस कर देंगे 56, तो हमें ये थर्ड मिल जाएगा। तो पूरे सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ जल्दी से, ये मैं मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है गाइस, तो अब हम ये पिंक आप सेमी सर्कल विजुलाइज कर ही रहे हो, और हमने फर्स्ट का यानी इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया 98, और ये सेकंड वाले पार्ट का भी एरिया निकाल दिया 56। अब हमें चाहिए इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया, उसमें से हम फिर ये सेकंड माइनस कर देंगे, तो हमें अपना डिजायरेबल ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन हमें आर नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि जो BC है ये डायमीटर है। तो अगर हम किसी तरह BC की लेंथ निकाल दें, तो BC बाई 2 कर देंगे तो हमें आर मिल जाएगा, क्योंकि डायमीटर का हाफ ही आर होता है। तो इस BC की लेंथ हम इजीली पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये वाली साइड भी पता है हमें, ये वाली साइड भी पता है, तो ये निकाल लो आप पाइथागोरस से। तो ये पाइथागोरस आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 2√14 BC। पाइथागोरस बाय अप्लाइंग पाइथागोरस BC की वैल्यू आ जाएगी 2√14। पाइथागोरस आप खुद लगाना, आपको आती है लगानी 2√14। तो ये हो गई BC की वैल्यू, जो कि है डायमीटर, लेकिन हमें चाहिए रेडियस। तो डायमीटर को हाफ कर देते हैं तो रेडियस हो जाता है। तो BC बाई 2 इक्वल टू आर होगा, यानी कि इसको जब हम हाफ कर देंगे यानी कि √14 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गाइस मैं उल्टा बोल गया, जब पाइथागोरस आप लगाओगे तो BC की वैल्यू 2√14 नहीं 14√2 आएगी। एक सेकेंड, इसको मिटाना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना यार, दोबारा बता देता हूँ मैं। हम क्या कर रहे हैं, हम BC की हमें लेंथ निकालनी है, क्योंकि BC जो है डायमीटर है। तो ये जो BC है ये पाइथागोरस से निकल जाएगी, क्योंकि इसकी ये हमें परपेंडिकुलर की साइड पता है 14, बेस की साइड पता है 14, तो ये BC निकाल सकते हो ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसकी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 14√2 BC की वैल्यू, जब आप पाइथागोरस लगाओगे। और BC जो है डायमीटर है, और हमें चाहिए रेडियस, तो यानी इसको हाफ कर दो तो क्या आएगा, BC बाई 2 कर देंगे हम, जो कि होगा रेडियस, जिसकी वैल्यू आ जाएगी, हाफ करेंगे तो 7√2। बस हो गया हमारा काम, हमें रेडियस मिल गया। अब हम इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, तो निकालो इस फॉर्मूले में डाल के। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर अभी हमने निकाला 7√2, तो उसका स्क्वायर है तो एक और बार 7√2। अब इसको सॉल्व कर दो, एक 7 से एक 7 गया, और ये √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 7 इंटू 14 और इंटू 22, तो ये हो गया 14 इंटू 22। ये हो गया पूरा का पूरा सेमी सर्कल, इसमें ये पूरे सेमी सर्कल का एरिया आ गया 14 इंटू 22। इसमें से हम ये सेकंड वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो हमें ये अपना शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो कर दो 14 इंटू 22, पूरा सेमी सर्कल आया था, उसमें से हमने सेकंड वाला रीजन माइनस कर दिया, और यही है इसका आंसर, शेडेड रीजन। बस इतना ही निकालना था। इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा 14 इंटू 22 माइनस 56। इसको हमने ये लिखा ना पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 भी करना है, तो एक बार और हमें 1/2 भी करना है, ये ऐसे आएगा 22 इंटू 7। तो 22 इंटू 7 कितना होता है 154 माइनस 56, यानी कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होगा इस शेडेड रीजन का। समझ गए, ये पाई आर स्क्वायर 2 था ना, सेमी सर्कल है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, अपॉन 2 कर देते हैं तो सेमी सर्कल, तो यहाँ अपॉन 2 मैंने कर दिया। तो इसका आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने सेकंड माइनस किया तो हमें शेडेड रीजन मिल गया। दोबारा सुन लेना, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और फिर भी ना समझ आए तो आपका कमेंट सेक्शन है, और दोबारा पढ़ा देंगे चैप्टर यार, अभी बोर्ड्स बहुत दूर है। ठीक है, पूछ लेना बस बिना झिझके। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और ये क्वेश्चन इजी है पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ आप ये खुद ट्राई करो, लेकिन मैं आपको हिंट जरूर बताऊंगा। लेकिन आप ट्राई करना और नीचे कमेंट में बताना कि आपको सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिर मैं बाद में कराऊंगा आपको, अगर नहीं कर पाए होंगे बहुत सारे बच्चे तो मैं करा दूंगा। देखो इसमें कह रहा है भाई, ये स्क्वायर है जिसकी साइड 8 है सबकी, और ये बीच में शेडेड रीजन है, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, आप क्या करोगे, पहले तो इस स्क्वायर का एरिया निकाल दोगे, जो कि बहुत स्क्वायर है, बहुत इजी है। 8 सबकी साइड है तो स्क्वायर का एरिया हो गया 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 सेंटीमीटर। ये तो हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट ही निकाल देंगे हम बिना कुछ सोचे समझे, एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या काम करो, यहाँ से जो मैं कर रहा हूँ ना डार्क, ये क्या है, ये है एरिया ऑफ सेक्टर, जिसमें है थीटा 90 डिग्री, और रेडियस है ये आपका 8। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कैसे निकलेगा, थीटा बाई 360 यानी 90/360 कितना होता है 1/4, और पाई और
आर स्क्वायर, आर यानी 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये जो मैंने डार्क किया ना यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया आ गया। अब एक बात बताओ, ये पूरा स्क्वायर का एरिया 64, चलो यार मैं सॉल्व भी करा देता हूँ आपको, ये पूरा स्क्वायर का एरिया 64, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये है। तो अगर मैं 64 में से ये माइनस कर दूं तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये छोटा, ये देखो मैं जो ये कर रहा हूँ, ये पिंक कलर से डिजाइन कर रहा हूँ, ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये वाला एरिया निकाल देते हैं, ये वाला, इसको भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने ये तो हो गया फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों पार्ट का एरिया हो गया, ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सेकंड प्लस थर्ड का एरिया निकाल रहे हैं, जो कि ये है सेकंड प्लस थर्ड, ऐसे एरिया में डिवाइड कर लो ना, इजी समझ आ जाता है बच्चों को, सेकंड प्लस थर्ड में, ठीक है। तो सेकंड प्लस थर्ड का एरिया अगर आप, सेकंड प्लस थर्ड का, ठीक है, तो ये सेकंड प्लस थर्ड का एरिया होगा ये वाला। तो सेकंड प्लस थर्ड का एरिया आप सॉल्व कर दो, इसको 4 से कटेगा 16 टाइम्स, तो ये होगा 22 इंटू 16/7, तो ये हो गया 22 इंटू 16/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका हुआ, सेकंड प्लस थर्ड। लेकिन हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें सिर्फ शेडेड रीजन का चाहिए, नहीं हमें सिर्फ सेकंड चाहिए। तो अब आप कैसे निकालोगे सेकंड, सोचना शुरू करो। तो क्यों ना हम ये फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस 3 में से सेकंड प्लस 3 माइनस कर दें, तो हमें फर्स्ट मिल जाएगा पहले तो क्यों ना हम माइनस कर दें। तो इसमें से फर्स्ट का एरिया हम ढूंढ रहे हैं, तो फर्स्ट का एरिया कैसे होगा, इसमें से, इस बड़े में से ये माइनस कर दें, यानी कि 64 में से ये माइनस कर दें, तो फर्स्ट का एरिया आ जाएगा 64 माइनस ये 22 इंटू 16/7, तो ये हो गया फर्स्ट का एरिया। अब देखो आपका काम हो गया कंप्लीट, हमें फर्स्ट का एरिया मिल गया, हमें सेकंड प्लस थर्ड का एरिया मिल गया। अब आप एक काम करो, देख लो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया 352/7। ये कौन सा एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा एरिया, ठीक है। और ये फर्स्ट, ये नीचे वाला एरिया, ये आ गया 96/7। अगर अब इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो आपका ये ब्लू वाला एरिया आ जाएगा, बस दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। तो अब आपको इन दोनों को माइनस कर देना है, यानी कि 352/7 माइनस 96/7, इसको आप सॉल्व कर दो तो आई थिंक आंसर आएगा आपका 256/7, और यही आपका आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना क्योंकि एरिया की बात चल रही है, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या किया। मैंने सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकाल दिया, साइड दे रखी थी, ये आ गया। स्क्वायर का एरिया निकालते ही मैंने सेक्टर का फॉर्मूला लगा के यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया मेरे आया, उसमें से मैंने ये वाला एरिया माइनस कर दिया, ये वाला, ठीक है। कौन सा वाला, मतलब उसको ट्रायंगल में से माइनस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक निकाला, तो इसको इसमें से स्क्वायर में से माइनस कर दिया। समझ गए, देखो पहले स्क्वायर का एरिया निकाल दिया, फिर सेक्टर का एरिया निकाल दिया, फिर इस सेक्टर के एरिया को इस स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया ये। फिर ये जो आंसर आया ना, उसको हमने जो उसका जो सेक्टर का एरिया जब हमने स्क्वायर के एरिया में से माइनस किया, उसमें से माइनस करेंगे तो हमें अपना शेडेड रीजन मिल जाएगा। आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन सिर्फ करनी 3 ही चीजें इसमें। एक बार स्क्वायर का एरिया निकालना है, मैं बताया तो क्या करना है, देखो एक बार स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है। फिर दूसरी बात सेक्टर का एरिया निकालना है। फिर तीसरी बार फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, पहले स्क्वायर का एरिया, सेकंड स्टेप सेक्टर का एरिया, थर्ड स्टेप स्क्वायर के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर देना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप, जो ये वाला जो आंसर आएगा उसमें से ये वाला आपको माइनस कर देना है, दैट्स इट, आपका ये शेड्यूल्ड रीजन आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फाइनली इसमें से सेक्टर वाले एरिया में से आपको जो आपने स्क्वायर माइनस सेक्टर किया था उसको माइनस कर देना है, यानी सेकंड माइनस फोर्थ स्टेप पे आपको सेकंड स्टेप माइनस थर्ड स्टेप कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, दोबारा पूछ लेना। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर में आई थिंक सोच रहा हूँ ट्रायंगल शुरू करता हूँ आपका, ठीक है। चलो, और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूँ, तो वो भी देख लेना, एमसीक्यू पहले, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी और पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।